गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम गुरुदेव स्वागतम कृष्ण गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ओम भूर्भुवस्सुः गुरुवे नमो नमः। अथ तुलसी पूजनम्। ओम नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय सुखे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपदप्रदायिके ओम भूर्भुवस्सुः तुलस्यै नमो नमः। अथ गौ पूजनम्। ओम नमो गौभ्यः श्रीमतीभ्यः सुरभिभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या शर्मिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजगमं तं देवीं शिरसा वन्दे भूयश्च भवमातरम् ओम तुलस्यै नमो नमः। अथ गौ पूजनम्। नमो गौभ्यः श्रीमतीभ्यः सुरभिभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अयः सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजगमं तां देवीं शिरसा वन्दे भूयश्च भवमातरम् ओम भूर्भुवस्सुः गवे नमो नमः। अथ पुराण पूजनम्। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋतवजं होतारं रत्नधातवम् ओम भूर्भुवस्सुः पुराणाय नमो नमः। हनुमत पूजनम्। ओम आदित्यरूपं माशरं महावीरस्य नमः रूपमुक्षतामि तत्तिस्रो रात्रिशूरासुता ओम भूर्भुवस्सुः हनुमते नमो नमः। अथ व्यास पूजनम्। हरि ओम अहं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो कैने आवः शब्दन्या उपमायश विष्टाः सतसजौरिं सतस्य विवाह ओम तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं चान्द्रपयोदशौभगम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानिदधे परं माशमूढमसपागुं सुरिस्वाहं शपिता त्वाशुभानागुं शोभितामर्गहपतीनागुं सोमो वनस्पति नमः। अथो आरार्तिकम्। हरि ओम अहं इदगुं हविः प्रजननं मे सुदशवीरगुं शर्वयाणगुं स्वस्तये आदमुशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्मासु दत्ताः। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति
आरती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिवल मातार पिताप निवार कलिवल मातार पिताप निवार जन्म मृत्युमय भव भय सेवत सदा सकल सुख कारणी शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिन विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विवेका विवेक विकासिन विमल विराग विवेक विकासिन भगत दाता रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन पुराण की परमहंस मुनि मनोल्लासने परमहंस मुनि मनोल्लासने रसिक हृदय रस रास विलासिन रसिक हृदय रस मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिन मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिन तथा अखिल जन विजय सुजानी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम सत्सारसारम गुरुके समारम सदा वदनं विद्यावदनं तव भवानि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणं दे। वहां से जब निकले तो भगवान शंकर जी की जटाओं में समा गए। तो वहां पर शिव गंगा कहलाई। वह गंगा पृथ्वी लोक पर पहुंची तो धरा गंगा कहलाई। वही गंगा जब पाताल लोक में पहुंची तो पाताल गंगा कहलाई। अब जब ध्यान से सुनेंगे तो बोलेंगे। जब गंगा पदार्पण हो रहा था, पृथ्वी पर गंगा आ रही थी, तो विष्णु भगवान से निवेदन किया, हे भगवान विष्णु, यहाँ तो आप हैं, तो यहाँ तो पाप होते ही नहीं है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सब समाहित कर देते हैं, शंकर लोक में शिव जी पापों का समाहित कर देते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो वहां सभी प्रकार के लोग आएंगे, पापी भी आएंगे। और महाराज ऐसे ऐसे आएंगे सुरसरी जलकृत बारुणी जाना कबहु न संत करें देही पाना की जय। श्री राम राधा श्री श्याम। श्री गणेश नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभव
नुमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरं चिनुतं शरण्यम् व्रत्यातिहं प्रणतपाल्युभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणिं मुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णा परं किमपि त्वमहं न जाने यो ब्रह्मरुद्रशुक नारदभीष्ममुख्यै नालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणजो नुमनन्तु सदे तं राधिका चरणुरे नुमहं स्मरामि सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरु कड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज राधारमण सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान अनंत बलवंत संत षणवंत लाल जी महाराज की इस भावना उपस्थिति में गजानन देव के इस पावन प्रांगण में कथा के सूत्रधर विश्वकर्मा परिवार पधारे हुए विप्रवृंद आचार्य वृंद रसिक श्रोता जन भगवती सीता गीता अनुसुईया के प्रचन्न पर चलने वाली भक्त भगवती माताएं बहनें सबको व्यासपीठ की ओर से सादर करना। आइए आज इस प्रमुख अपने ज्ञानदायी क्लेश हरणी कथा में प्रवेश करने से पूर्व नित्य की तरह अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें ताकि हमारा मन प्रभु के चरणारविंद में लगे, उनकी कथाएं हमारे कर्ण रंध द्वारा हृदय भवन में स्थापित हो। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
आइए आज इस परम पावनी ज्ञानदायिनी भवरोग मिटाने वाली इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें।
कल हम लोगों की यात्रा परीक्षित जी महाराज के जन्म तक पहुंची। बड़े हुए हैं, राज तिलक करके पांडव लोग जब चले गए, इरावती के साथ में इनका सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि अपने नगर को देखकर आता हूं, अपने राज्य कहां तक है भ्रमण करता हूं। रथ में आरूढ़ हुए और निकल पड़े। चलते चलते समय व्यतीत हुआ, जंगल में निकल गए। प्यास लगी, कंठ सूखने लगा, कहीं जल दिखाई नहीं दिया। देखा कि एक आश्रम है, उस आश्रम में जब पहुंचे तो एक संत समीक ऋषि वहां तपस्या कर रहे हैं। भजन करते हुए संत को देखा। परीक्षित जी महाराज रथ से उतरे, कहा ब्राह्मण जल पान करना है, जल पीना है। लेकिन यहाँ पर समीक जी महाराज समाधिस्थ हैं, समाधि में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। एक राजा द्वार पर खड़ा है, फिर भी खड़े नहीं होते। परीक्षित जी महाराज को पहली बार क्रोध आया। देखा कि एक राजा आया है और ये मुर्दे के समान बैठा है। एक मरा हुआ सर्प लिया और श्री परीक्षित जी महाराज के गले में और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित जी ने, सौनक जी महाराज ने कहा गुरुदेव भगवान, परीक्षित तो धर्मात्मा है, फिर इसके हाथों से ऐसा कार्य क्यों हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, जब परीक्षित जी महाराज भ्रमण करने चले तो एक घटना घटित हुई। एक काला कलूटा पुरुष धर्म रूपी वृषभ को मार रहा है, धर्म रूपी बैल को मार रहा है। परीक्षित जी ने देखा कि ये किसका साहस हो गया जो कि मेरे राज्य में एक गाय को बैल को सता रहा है। ज्यों ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वह काला कलूटा पुरुष परीक्षित जी महाराज की शरण में आया। पूछा कौन हो तुम? उसने कहा महाराज मेरा नाम कली है और अब मेरा समय आ गया है, कलियुग हूं महाराज। परीक्षित जी ने कहा कि जहां तक मेरा साम्राज्य है अभी तुम प्रवेश नहीं कर सकते। कली ने कहा महाराज आपका साम्राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है, मैं कहां रहूंगा? तब परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान रहने को दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान द्यूत कीड़ा, कलयुग जहां जुआ खेला जाए, द्यूत कीड़ा हो, वहां तुम्हारा वास होगा। दूसरा स्थान जहां मदिरालय होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। तीसरा स्थान जहां वैश्यालय होंगे वहां कली तुम्हारा वास होगा। चौथा स्थान जहां हिंसा घर होंगे वहां कली तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने कहा महाराज आपने ऐसे स्थान दिए, यहाँ अच्छे लोग तो आएंगे ही नहीं। फ्रेंड्स की राधे राधे। कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ के अच्छे लोगों से भी मेरी मुलाकात हो सके। पुनश्याचमानाया जातिरूपं मदात् प्रभो
तदोनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचकं रजो वैरं च पंचकं। जब कली ने मांगा, पांचवा स्थान कहाँ मांगा? तदोनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचकं। महाराज, पांचवा स्थान मुझे स्वर्ण में दे दीजिए, सोने में। प्रेम्स की राधे राधे। अब सोने में किसका वास है? कली का वास है। तो बढ़िया, जो सोने चांदी पहने हो सोना, उसको निकाल के यहीं चढ़ाना पड़ेगा। इधर वेद में कहा है कि धातु नाम कंचनम अस्मि। स्वर्ण में तो भगवान नारायण का वास है। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट करते हैं, सूत जी महाराज, कहा कि जो अनीति से कमाया हुआ जो स्वर्ण होगा, जो चोरी किया हुआ स्वर्ण होगा, जो अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण होगा, कली उसमें तुम्हारा वास होगा। आज के समय में कहें तो ब्लैक मनी। जब ये स्थान दिया, परीक्षित जी महाराज जब आगे चले, तो आज जो परीक्षित जी महाराज जिस मुकुट को धारण किए हुए हैं, ये मुकुट है जरासंध का। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब जरासंध पर चढ़ाई की है, युद्ध में परास्त करने के बाद जो मुकुट था उसको लेकर आए। मुकुट कोष में रखा हुआ था, अच्छा लगा, इसी को धारण कर लिया। कली ने सोचा कि स्थान मिल ही गया है, तो वह कली महाराज परीक्षित के मुकुट में आकर विराजमान हो गया। और जब कली विराजमान हुआ तो एक संत का अपमान करवा दिया। इसलिए परीक्षित जी महाराज के द्वारा समीक ऋषि का अपमान हुआ। वहां से गए। समीक ऋषि के जो पुत्र हैं संग ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है। सरस्वती नदी का जल हाथ में लेकर मंत्रोक्त करके वचन कहे, इति लंघित मर्यादां कक्षिका सप्तमे हने दस्यति स्म कुलंगारां चोदितो मे तद्द्रवम्। जिस परीक्षित राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, श्राप देता हूं, 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। रोते रोते पिता के पास आए। समीक ऋषि ने कहा, बेटा क्या बात है? श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी, राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया है, मैंने श्राप दे दिया है, 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। समीक ऋषि ने कहा, बेटा ये ठीक नहीं किया, हम संत हैं, संतों का काम है परोपकार करना। परीक्षित राजा धर्मात्मा है, हो सकता है किसी कारण से उससे भूल हो गई हो, पर ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। उसी समय पर अपने गौरमुख नाम के शिष्यों को सूचना दी, जाओ परीक्षित से जाकर कह देना कि उसके जीवन में केवल 7 दिन की अवधि है, कोई उपाय करना चाहे तो कर ले। इधर परीक्षित जी महाराज इधर आए, मुकुट निकाला है, और ज्यों मुकुट निकाला स्मरण हुआ कि मेरे हाथों से एक संत का अपमान हो गया। हे विधाता, मुझे ऐसी सजा देना जो कि किसी को नहीं दी। तभी गौरमुख नाम के शिष्य गए हैं, कहा, महाराज तुम्हें श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, कोई उपाय करना चाहे तो कर लीजिए। ध्यान देना, परीक्षित जी महाराज ने दुखी नहीं हुए, खुश हो गए। कहने लगे कि इससे बड़ा मुझे कोई कष्ट देना थी, मेरे द्वारा इतना बड़ा अपमान हुआ है, मेरे पूर्वजों ने कभी किसी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं किया। और
परीक्षित जी महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करने के बाद में उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। गंगा के तट पर पहुंचे। क्यों पहुंचे हैं? अपना मोक्ष संवारने के लिए। हाँ जी, परीक्षित जी को पता है, क्या पता है कि मुझे 7 दिन में जाना है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को कितने दिन में जाना है? बुरा मत मानिए, प्रेम से राधे राधे। कितने दिन में जाना है भाई? अरे हमें भी 7 दिन में ही जाना है, 8वां दिन बना ही नहीं है। रवि सोम भौम बुध गुरु शुक्र शनि, 8वां दिन है क्या? नहीं है। कथा संकेत कर रही है, हमें भी ये पता है कि हमें भी जाना है और 7 दिन में ही जाना है। 8वां दिन बना नहीं है तो हम भी अपना अपना मोक्ष को संभालें, धर्म करें, यजन करें, भजन करें, तप करें। परीक्षित जी महाराज का जब पता चला, संत महात्माओं ने दौड़ लगाई है। एक धर्मात्मा राजा को श्राप लग गया है, सभी दौड़ पड़ते हैं। गंगा के तट पर मानो कि मेला लगने लगा है। परीक्षित जी महाराज प्रत्येक संत महात्मा ब्राह्मण से एक ही प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा म्रियमाणस्य सर्वदा। कौन सा प्रश्न किया है? देखिए, ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का ही नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। कहते हैं कि हे संत महात्माओं, मुझे बताइए कि मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसको पता है कि मुझे अभी जाना है, क्या उपाय है, क्या साधना है, क्या नियम है, क्या करना चाहिए? कोई कुछ बताता है? प्रेम से राधे राधे। हमारे यहाँ भी बहुत पंथ है ऐसा। किसी ने कहा एकादशी पहली वाली करो, किसी ने कहा बाद वाली करो, कोई कहता है गोबर से नहाओ, कोई कहता है साबुन लगाओ। पर परीक्षित जी महाराज अपने मन का करते हैं, मन में संतोष नहीं होता। बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, कोई ना कोई तो मेरे जीवन में सद्गुरु आएगा जो मुझे ज्ञान देगा, मार्गदर्शन करेगा। तभी उसी समय पर 16 वर्षीय एक अद्भुत संत का दर्शन होता है। तत्राद्भवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदक्षया गामटनोऽपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टि व्रतस्य बालो रवधूतवेशः। सुंदर स्वरूप उस बालक का, सारे शरीर पर वस्त्र नहीं है, केवल 2 अंगुल लंगोट लगाए हुए हैं। अवधूत वेशः। और ज्यों वह 16 वर्ष का जब बालक आया, संत महात्मा खड़े हो गए, स्वागत किया। परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम किया चरणों में और सुंदर आसन पर बैठाया। प्रेम से राधे राधे। सोनक जी महाराज ने फिर पूछा, क्या पूछा कि महाराज ये 16 वर्ष का बालक आया है, सब लोग खड़े हो गए हैं, वहां पर कौन कौन बैठे हैं? श्री व्यास जी महाराज हैं, व्यास जी के पिताजी पाराशर जी वहां विराजमान है। और ये कौन है, कौन आए हैं अभी अभी? सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी जब आए सब खड़े हो गए। क्यों?
धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धास् किं करासिस् किं करा। देखिए, कोई धन में बड़ा होता है उसको कहते हैं धनवान। बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है जिसको कहते हैं बलवान। आयु वृद्धास्तथैव च, कोई आयु में बड़ा होता है उसको कहते हैं आयुवान। पर ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास्, पर जो कहा कि जो ज्ञान में बड़ा है उसको उच्च आसन पर बैठाया जाता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज व्यास बने, वक्ता बने हैं और श्रोताओं में बैठे हैं। उनके स्वयं पिताजी बैठे हैं, उनके दादाजी वहां बैठे हैं पाराशर से। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव मेरे मन का तो एक ही प्रश्न है, आप उसका समाधान करिए। मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? अब जो यूं कहा सुखदेव जी महाराज तो प्रसन्न हो गए। का भाव सुंदर, भाव सुंदर, भाव सुंदर प्रश्न है, मैं उसका उत्तर देता हूं। परीक्षित जी महाराज के जीवन के सदगुरु मिल गए हैं, सुखदेव जी महाराज को गुरु बना दिया। और देखिए, दोनों में एक से बढ़कर एक दोनों है, शिष्य भी शिष्य है और गुरु भी गुरु है। गुरु शिष्य का नाता बहुत बड़ा है। शिष्य गुरु को समझे और गुरु शिष्य को समझे तो बढ़िया गाड़ी है। अब गुरु कुछ कहे और शिष्य कुछ करे और शिष्य कुछ चाहे गुरु कुछ कहे तो फिर कैसे काम चले। एक बार की बात याद आई, एक शिष्य ने गुरुजी बनाया, उसने निमंत्रण भी किया, गुरुजी हमारे पास आइए, हमारे घर आइए। बहुत सालों के बाद गुरुजी पहुंचे, शिष्य को सूचना पहुंचाई कि हम आ रहे हैं, और शिष्य ने बढ़िया जो है स्वागत किया है। संध्या काल, रात्रि काल हुआ, गुरुदेव विश्राम करने पहुंचे। शिष्य ने कहा गुरुजी आपके चरण दबा दो। गुरुजी ने ठीक है। 9-10 बजे गुरुजी अपने शयन निद्रा में पहुंचे हैं, शिष्य चरण दबा रहा है और बात करते करते गुरुजी ने कहा, चर्चा हुई, बेटा तुम कितने भाई लोग हो, कितने भाई हो? शिष्य ने कहा गुरुजी 4। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे बात चलती रही। अब 1 घंटा हो गया शिष्य को चरण दबाते दबाते, 11 बज गए रात के। शिष्य को लगा कि गुरुजी अब सो गए हैं, अब मैं भी चलना चाहिए। प्रणाम करके ज्यों चलने लगा त्यों गुरुजी फिर कुछ हिले डुले। तो शिष्य ने कहा अभी तो जग रहे हैं, अभी मुझे और सेवा करना है, तो फिर सेवा चालू कर दे। रात्रि के 12 बज गए, 2 घंटे हो गए चरण दबाते दबाते। अब शिष्य को लगा कि गुरुजी अब सो गए, चलना चाहिए। ज्यों उठा शिष्य, तब गुरुजी ने फिर पूछ दिया कि कितने भाई हो तुम लोग, कितने भाई बताए थे? शिष्य ने कहा गुरुजी 3। गुरुजी ने कहा पहले तो तुमने 4 बताया था। शिष्य कहने लगा गुरुजी ऐसी सेवा करवाओगे तो मैं तो यहीं रह जाऊंगा, 3 ही बचेंगे बाकी। फ्रेंड्स की राधे राधे। पर यहाँ अद्भुत जोड़ी है साहब, गुरु और शिष्य की। परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव मुझे ऐसी लगन लगा दो कि मैं सिर्फ भगवान का हो जाऊं। आइए हम भी अपने अपने गुरुदेव से यही निवेदन करेंगे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मोहे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं
जन्मदिन मछली पलना रहे, जैसे जन्मदिन मछली पलना रहे,